यहाँ पे दो मैटर था। जो यूपी में जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र को लेकर एमपी से यूपी में ट्रांसफ़र को लेकर पिटीशन डलाया था यूपी में। चूँकि कहानी ये था, आप लोग सुने होंगे यूपी का केस है, यूपी का केस था जहाँ पे कैंडिडेट को जीत मिली। तो यही रिट सील है, नंबर इतना है, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुमारी प्रियंका हलवाई बनाम स्टेट ऑफ यूपी था, ठीक है। इसमें ये था कि जो कैंडिडेट थी वह एमपी से पढ़ाई की थी, ठीक है। एमपी से पढ़ाई की थी। अब वो एमपी से पढ़ाई की थी तो रहने वाली थी यूपी के, तो यूपी उसको ट्रांसफ़र अपना कराना था रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वो यूपी में ट्रांसफ़र के लिए प्रोसेस भी की, एमपी से एनओसी भी ली, सब चीज़ प्रोसेस की। लेकिन जो यूपी काउंसिल है वह उसके रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट के लिए ये देख लीजिए, ये आपका जो है सारा इंग्लिश में जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। सारा बहुत लगभग 3 से 4 पेजों का जो है ऑर्डर था, ठीक है ना। मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट किया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो जो लोग भी ये कहते हैं केस नंबर तो मैंने ऊपर दे दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री नागेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान अस्थायी वकील को सुना, ठीक है। केस ऑर्डर में पेटिशनर यानी कैंडिडेट न्यायालय में 12/5/2023 के विवादित आदेश अनुलग्न 1 को रद्द करने के लिए संपर्क किया है, ठीक है। अब एनेक्जर 1 को इन्होंने जो है रद्द करने के लिए जो है यहाँ पे जो पेटिशनर था, जो पहले नियम था, ठीक है, कि बिना आईएनसी वाला को नहीं लिया जाएगा, ठीक है, संपर्क किया, कोर्ट में गया। जो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिखा भी है, जो उत्तर प्रदेश नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिल, जिसके बाद काउंसिल कहा जाएगा, उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा पारित किया गया है, जिसके तहत काउंसिल ने पेटिशनर का पंजीकरण इस एकमात्र आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि कथित तौर पर जिस संस्थान से उसने जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में अपना डिप्लोमा कोर्स पूरा किया है, यानी सीताराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, खोप, छतरपुर, एमपी, वह इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के मान्यता प्राप्त संस्थान की सूची में शामिल नहीं है। वही बात है जो अक्सर कैंडिडेट को परेशान करता है, समस्या देता है। और जब भी कैंडिडेट कोर्ट में गया है, हमेशा कोर्ट जो है कैंडिडेट के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब पता नहीं काउंसिल को क्या ही लगता है, क्या ही मजबूरियां होती है, कोर्ट में कोई भी कैंडिडेट आज तक गया है वापस लौट कर नहीं आया है ट्रांसफ़र वाला केस में। यहाँ भी कैंडिडेट की जीत हुई, केरला में अभी लेटेस्ट 25 में आया था, कर्नाटक में, वहाँ भी कैंडिडेट जीती, ठीक है ना। तो और अभी बिहार में भी नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी के ऊपर लगा है, तो वहाँ भी जो है एक प्रकार से फर्स्ट हियरिंग में कैंडिडेट का ही जीत हुआ। तो कुल मिला के नॉन आईएनसी वाला मैटर सिर्फ जो है यह काउंसिल सब जो है टफ बना दिया है, ये टफ है नहीं, ठीक है। अब इसमें स्पष्ट कह रहा है कि यूपी काउंसिल सिर्फ इस आधार पर जो है रिजेक्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन याचिकाकर्ता का कि वो संस्थान जहाँ से वो पढ़ाई की है, नाम भी दिया है, वह आईएनसी के नई दिल्ली से मान्यता प्राप्तों की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। याचिकाकर्ता ने इस रीट याचिका में काउंसिल को पंजीकरण प्रदान करने के लिए निर्देश के लिए भी एक परिणामी प्रार्थना की है। कैंडिडेट ने अपने ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट किया, प्रे किया कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट में अगर आपको कोई चीज़ सहायता लेना हो तो प्रे ही किया जाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि पेटिशनर शैक्षणिक सत्र 18 से 19, अब इनका जो सत्र था वो 18 से 21 था, ठीक है, के दौरान कॉलेज से जीएनएम डिप्लोमा कोर्स किया था। याचिकाकर्ता पेटिशनर का दावा है कि उक्त संस्थान मध्य प्रदेश शिक्षण संस्थान मान्यता नियम 2018 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी पेटिशनर ने बोला कि एमपी के गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलेशन है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त था कॉलेज, वहाँ से मैंने किया, ठीक है। इस प्रकार अपना कोर्स पूरा करने के बाद उसने नर्सिंग पंजीकरण काउंसिल मध्य प्रदेश में पंजीकरण संख्या इतना के तहत अपना पंजीकरण भी कराया, ठीक है। पेटिशनर का मामला यह है कि जिला मतलब यहाँ के वो रहने वाली है, ठीक है ना, निवासी है, राज्य में अभ्यास कर यूपी में करना चाहती है वो। उसने यूपी एवं में पंजीकरण के लिए आवेदन भी किया था, जिसमें अधिकारियों ने उसे पंजीकरण काउंसिल मध्य प्रदेश से एनओसी प्राप्त करने की सलाह दी।
कैंडिडेट ने एनओसी प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो है 16/3/2023 के माध्यम से काउंसिल को भेजा भी गया था। फिर भी ऐसा लगता है कि उक्त एनओसी के उत्तर प्रदेश एवं मिडवाइफरी काउंसिल ने स्वीकार नहीं किया। यानी एमपी काउंसिल ने जो एनओसी भेजा वह स्वीकार नहीं किया गया यूपी के काउंसिल के द्वारा, क्योंकि काउंसिल ने याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया और इसके बजाय इतना के विवादित पत्र के माध्यम से जो रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन काउंसिल को संबोधित था और जिसकी कॉपी कैंडिडेट को भी भेजी गई थी, सूचित किया कि उसका रजिस्ट्रेशन इस आधार पर मना किया जा रहा है कि जिस संस्थान से उसने अपना डिप्लोमा पूरा किया उसका इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली की मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची में नहीं शामिल है। यानी यूपी काउंसिल ने इस आधार पर मना कर दिया कैंडिडेट को और उसके पेरेंट काउंसिल एमपी काउंसिल को बताया कि इनका कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं नहीं लूँगा। ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट इतना के धारा इतना में यह प्रावधान है कि 10 योग्यताओं की मान्यता। इस एक्ट के उद्देश्य से शेड्यूल इतना में सामान्य योग्यताएं मान्यता प्राप्त योग्यताएं होंगी और शेड्यूल भाग 2 में शामिल योग्यताएं मान्यता प्राप्त उच्च योग्यताएं होंगी। ठीक है। यानी कहने का मतलब है राज्यों में कोई भी अथॉरिटी जिसे राज्य सरकार द्वारा यदि कोई हो तो राज्य परिषद परामर्श से किसी भी योग्यता को प्रदान करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त है, जो समान नर्सिंग मिडवाइफरी एएनएम हेल्थ विजिटिंग या पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में जो है कोई योग्यता प्रदान करती है जो शेड्यूल में शामिल नहीं है, वह ऐसी योग्यता को मान्यता देने के लिए परिषद में आवेदन कर सकती है और परिषद यह घोषित कर सकती है कि ऐसी योग्यता या ऐसी योग्यता केवल एक निर्दिष्ट तारीख के बाद प्रदान किए जाने पर इस एक्ट के उद्देश्य के लिए एक मान्यता प्राप्त योग्यता होगी। यानी आईएनसी ये कहता है कि जो स्टेट मान्यता कॉलेज को देता है उस कॉलेज से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी योग्यता मान्य होगा, बशर्ते वो जो हमने डेट दिया है उस डेट से पहले का वो योग्यता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से धारा इतना का यह प्रावधान करती है कि संबंधित राज्य परिषद यानी नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल को इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट के उद्देश्यों के लिए योग्यता को मान्यता देने का अधिकार दिया गया है। कानून की यह स्थिति 9 दिसंबर 2020 के पत्र से भी स्पष्ट है, जिसमें यह घोषित किया गया है कि नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने की शक्ति राज्य नर्सिंग परिषदों के पास भी है। मामला यहीं पे आके अटक जाता है, कोई भी अदर काउंसिल सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल को जहां जहां पार्टी बनाया जाता है कोर्ट में, आईएनसी सीधा कहता है कि मैं मान्यता देने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। स्टेट अपने तरीके से भी कॉलेज को मान्यता देती है और अगर कॉलेज दिया और मैं मान्यता अगर मेरा आईएनसी का लिस्ट में नहीं है और अगर कोई स्टेट मान्यता देकर वहाँ कॉलेज ओपन हो रहा है, पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो वैलिड होता है, वह कहीं भी स्टेट में पूरे भारत में जाकर अपना अभ्यास कर सकता है। लेकिन ये अलग अलग स्टेट काउंसिल जो है वह अपना बखेरा खड़ा करता है, आईएनसी एकदम क्लियर करता है, लेकिन फिर आके स्टेट अपना अपना जो काबिल स्टेट के काउंसिल है वो सब अपना अपना पेज फंसाता है, जिसके कारण स्टूडेंट को कोर्ट जाना पड़ता है। बात समझ गए। अब यहाँ पे जिक्र किया गया जो है यहाँ पे देख लीजिए लिया है, इसके अलावा किसी भी संस्थान को संबंधित राज्य की नर्सिंग परिषद द्वारा यानी नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, न कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा। जैसा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट की धारा इतना को पढ़ने के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या इतना प्राइवेट स्कूल नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन बनाम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और अन्य में इतना को पारित निर्णय और आदेश से स्पष्ट है। यानी यूपी के जो कोर्ट में पिटीशन डलाया वहाँ भी ये चीज़ें हुआ कि अगर कोई कॉलेज राज्य नर्सिंग काउंसिल से अगर मान्यता प्राप्त है तो आईएनसी जरूरी नहीं है उसके लिए होना, बल्कि जरूरी है कि वह स्टेट नर्सिंग काउंसिल से पहले मान्यता प्राप्त हो। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि किसी भी संस्थान को संबंधित राज्य से नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, यानी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, ना कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा। स्टेट पहले है, वहाँ से मान्यता है तो ठीक है, डायरेक्ट आईएनसी से मान्यता है तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि आईएनसी जीएनएम एएनएम का परीक्षा क्लास संचालित करता ही नहीं है। तो कोई भी अगर एग्जाम लेगा तो कोई स्टेट काउंसिल ही लेगा। अब जब तक वो स्टेट काउंसिल नहीं लेगा जब तक उससे मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया कि
जवाबी हल्फनामे के साथ प्रतिवादी के वकील ने एक दस्तावेज दायर किया जिसे एनेक्जर एतना के रूप में चिन्हित किया गया है, जो यूपी स्टेट नर्स मिडवाइफरी काउंसिल लखनऊ द्वारा दायर सूची का प्रिंट आउट है, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट की धारा इतना के तहत मान्यता रद्द करने से संबंधित है। उक्त सूची में सीताराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग इतना को सीरियल नंबर इतना पर है, जो दिखाता है कि मान्यता 23/2/2023 से रद्द कर दी गई है। ठीक है, ये रद्द वाला बात है। आपको पता होगा कि आईएनसी ने अभी कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था, जहाँ पे आईएनसी ने बताया था कि किस कॉलेज को कब डेट से जो है आगे मान्यता नहीं है, मान्यता वापस लिया गया है, सुटेबिलिटी वापस लिया गया है। तो इसमें भी उस समय भी ये जो कैंडिडेट थी उनका कॉलेज को भी आईएनसी ने जो है 23/2/2023 से रद्द कर दिया था, मान्यता वापस ले लिया था। ठीक है, सुटेबिलिटी इस डेट से आगे जो है वापस ले लिया था। ठीक है, तो अब जो प्रतिवादी होता है, जो पार्टी होता है, वो हर एक तरीका से बचने का प्रयास करता है। तो यूपी काउंसिल ने पहला बात तो आईएनसी के लिस्ट में नहीं था, सिर्फ स्टेट से अप्रूवल था कॉलेज, तो वो दिखाने का प्रयास किया कि आईएनसी से नहीं है, तो वहाँ पे खंडन हो गया कि नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आईएनसी से ही होगा तो आप ट्रांसफ़र देंगे न तो नहीं देंगे, तो गलत हो गया वहाँ पे। तो इन्होंने दूसरा तरकीब ये निकाला कि मैं दिखा देता हूँ कि ये जो कॉलेज है आईएनसी ने इनको मान्यता को जो है क्या किया, बाहर कर दिया है, इतने डेट से मान्यता को वापस ले लिया है, रद्द ले लिया है। अब मान गए इनका 2018 सेशन है, ठीक है, 18 से 19 था। हो सकता है ये कॉलेज जो है 20 सेशन से 20 से 21 में या 21 से 22 में चल के अपना आईएनसी लिया हो। ठीक है, क्योंकि देखा जाता है फर्स्ट टाइम जो कॉलेज ओपन होता है तो वो स्टेट से अप्रूवल होता है, आगे चल के 1-2 साल में आईएनसी से हो जाता है जब उसके पास पूरा फैसिलिटी होता है तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनका नाम आईएनसी में नहीं था, उस कारण से रिजेक्ट कर दिया यूपी नर्सिंग काउंसिल, लेकिन उस आधार को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये कोई आधार नहीं है, स्टेट से है तो चलेगा। तो इन्होंने देखा कि आईएनसी ने मान्यता 23/2/2023 को इनका वापस ले लिया है, तो मैं ये अब प्लान बनाता हूँ। तो ये भी प्लान फेल इसलिए हो गया क्योंकि जो कैंडिडेट थी उनका सेशन 18 से 21 था, और 18 से 21 है तो मतलब ये पढ़ चुकी है, और मान्यता कब हुआ रद्द, 23/2/2023, यानी इनके पढ़ाई, इनके सेशन के 2 सालों के बाद जो है आईएनसी ने कॉलेज के मान्यता रद्द कर दिया, वापस ले लिया। ठीक है, तो कोर्ट ने फिर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कोई बात नहीं है, कॉलेज नर्सिंग स्कूल जहाँ से कैंडिडेट पढ़ी है उस समय तक इनका कॉलेज ठीक था, कोई मान्यता वापस नहीं हुआ था, मान्यता वापस इनके पढ़ाई के बहुत समय के बाद हुआ। तो हम जब तक ये नहीं कर सकते हैं, अगर कोई पढ़ाई कर लिया और बाद में चल के कॉलेज बंद हो गई, रद्द हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पूरे योग्यता, पूरे डिग्री ही जो है बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, और जो कॉलेज रद्द हुआ वो इनके पढ़ाई सेशन के बहुत बाद हुआ, तो आप ये भी तर्क जो है यूपी काउंसिल का यहाँ पे खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने लिखा है, हालांकि यह कोर्ट को पता है कि उक्त संस्थान उसके शैक्षणिक छात्र 18 से 19 से 20 से 21 के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त था, जिसके कारण न केवल उसने नर्सिंग और मिडवाइफरी का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि उसे 14/10/2021 को मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल भोपाल में खुद को रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम बनाया। ठीक है, सीताराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग नर्सिंग की मान्यता इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा केवल 23/2/2023 को रद्द की गई थी, जो उस अवधि के बहुत बाद समय है जब याचिकाकर्ता उस संस्थान में थी। इस प्रकार यह स्वीकार किया जाता है कि संबंधित तारीख पर पैटिशनर का कॉलेज मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल भोपाल द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त था, और बाद की अवधि में संस्थान किसी भी मान्यता रद्द होने का उक्त संस्थान द्वारा पूरे किए गए कोर्स की वैधता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता है, जब वह बहुत मान्यता प्राप्त था। ठीक है, तो कुल मिला के जो लोग को मन में ये है कि कॉलेज जो है रद्द कर दिया, आईएनसी वापस ले लिया, तो क्या होगा, नहीं होगा, ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा, तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। आपका जो सेशन है, अगर उस सेशन के बाद उस सेशन के बाद में अगर कॉलेज वापस लिया है, आईएनसी वापस लिया है, तो आपका सेशन बच गया है, आप पहले निकल चुके हैं उस सेशन से, भले ही अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपका पहले सब चीज़ हो चुका है, पढ़ाई पूरा, सेशन पूरा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये साफ साफ ऑर्डर में कहा गया है।
बाद में वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि पूरा योग्यता, पूरा डिग्री ही खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये साफ इसमें लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, इसलिए यह कोर्ट इस विचार का है कि चूंकि जिस तारीख को याचिकाकर्ता अपना प्रमाण पत्र मिला उस तारीख को संस्थान एमपी नर्सिंग काउंसिल भोपाल द्वारा पंजीकृत था और यह धारा इतना के अनुसार यह मान्यता प्राप्त संस्थान था, आईएनसी इतना के अनुसार जैसा कि ऊपर बताया गया है, और इसलिए यूपी स्टेट नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल लखनऊ को इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मिला 1, 2, 3 का कम्युनिकेशन कानून की नज़र में मान्य नहीं है। इन्होंने बताया था कि ये आईएनसी से नहीं, हम नहीं लेंगे, इनको वैध नहीं जो है बताया गया, ठीक है। उपरोक्त परिणाम स्वरूप 12/5/2023 का विवादित आदेश रद्द किया जाता है, यानी जो आईएनसी का वैधता था उसको रद्द कर दिया गया और कैंडिडेट को यूपी स्टेट मिडवाइफरी काउंसिल को निर्देश दिया जाता है कि यदि नियमों के अनुसार सब कुछ ठीक पाया जाता है तो याचिकाकर्ता का रजिस्ट्रेशन करे, और 2 सप्ताह का रजिस्ट्रेशन समय दिया गया था, उस समय रजिस्ट्रेशन जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो इस ऑर्डर से 2 चीज़ स्पष्ट हो गया कि आपका कॉलेज आगे चलकर अगर रद्द हो जाता है तो आपके पूरे डिग्री प्रभावित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप पहले ही निकल चुके हैं वहाँ से, ठीक है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जब भी कैंडिडेट कहीं भी कोर्ट के शरण में गया है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए, भले ही उसका कॉलेज आईएनसी नहीं था, फिर भी कैंडिडेट वहाँ पे जीता है, ठीक है। कैंडिडेट के पक्ष में हर बार फैसला आया है। पता नहीं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हर एक काउंसिल को ओपन कर देना चाहिए कि जब कोर्ट में जाता ही है स्टूडेंट तो भाई परमिशन मिल ही जाता है, तो हम क्यों परेशान करें स्टूडेंट को। लेकिन इनको परेशान करना है, कोर्ट में स्टूडेंट को भेजना है, परेशान करना है, पैसा लगवाना है, इसलिए शायद से लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को चाहे तो ये कॉपी ऑफिशियल तौर पे तो मैंने सर्च किया, नहीं डाउनलोड हो पाया, लेकिन ये पूरे के पूरे जो है जितने भी ऑर्डर शीट था वो वेबसाइट पर मिला, मैंने आपको इसको हिंदी में समझा दिया, ठीक है। अगर किन्हीं लोगों को चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र में अगर कहीं भी पेटिशन डालते हैं, ट्रांसफ़र अगर नहीं लेता है आपका कॉलेज, पेटिशन डालते हैं, तो ये सब ऑर्डर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद।